दोस्तों, एमजी ट्रेडर बीवीएन की एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक ऑप्शन ट्रेडर जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई और इंडेक्स में ऑप्शन यानी कि कॉल या पुट में ट्रेडिंग करता हो या फिर कोई स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करता हो, उसको किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, आजकल तो मार्केट में रोज़ एक्सपायरी आ गई है, तो हर कोई रोज़ हीरो जीरो ट्रेड करके अमीर होना चाहता है और अपनी मेहनत की कमाई ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी जानकारी न होने के कारण हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड करके अपना कैपिटल गंवा देते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में अच्छी तरह से ना जानने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आमतौर पर कैश ट्रेडिंग से ज़्यादा कठिन होती है। कैश ट्रेडिंग में तो आपको सिर्फ इतना तय करना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, पर ऑप्शन ट्रेडिंग कैश ट्रेडिंग जितना आसान नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको कई कारकों पर विचार करना पड़ता है। आपके लिए फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के बीच का अंतर जानना भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम ये बातों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला है कॉल और पुट, कब कॉल बाय करना है, कब पुट बाय करना है। दूसरी है स्ट्राइक प्राइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। तीसरी है एक्सपायरीज डेट, कौन सी एक्सपायरीज में काम करना है। चौथा है मोमेंटम, मार्केट में मोमेंट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। और पांचवा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो क्या रखना है। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको कब कॉल बाय करनी है और कब पुट बाय करनी है। दोस्तों, आपको कब कॉल बाय करनी है और कब पुट बाय करनी है, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि निफ्टी अभी 25,000 पे ट्रेड कर रही है और आपको लगता है कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो आप निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हुई कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं। चलिए अब देखते हैं पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, निफ्टी अभी 25,000 पे ट्रेड कर रही है और आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगी, तब आप पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कब कॉल बाय करना है और कब पुट बाय करना है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए दूसरी खास बात है, वो है स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा चुनी गई गलत स्ट्राइक प्राइस आपका नुकसान का कारण बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं। दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप की होती है: आईटीएम, इन द मनी; एटीएम, एट द मनी; ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। चलिए दोस्तों, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को डिटेल में समझते हैं। एटीएम स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस एटीएम कहलाती है। आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है मार्केट अभी जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रही है, उसके नीचे की सभी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है अभी मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, उसके ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। चलिए दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, निफ्टी अभी 25,000 पे ट्रेड कर रही है। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वो है एट द मनी। 25,000 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस 25,100, 25,200, 25,300, यह है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। 25,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस यानी कि 24,900, 24,800, 24,700, यह है आईटीएम यानी कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सभी स्ट्राइक प्राइस एटीएम, ओटीएम, आईटीएम समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर है तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी आईटीएम यानी कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करें। दोस्तों, एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए तीसरी खास बात है एक्सपायरी। दोस्तों, आपने एक्सपायरी डेट के बारे में तो सुना ही होगा। हम जो रोज़ बरोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी बीत जाने के बाद वो चीज़ कोई काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार दोस्तों, ऑप्शन में भी एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी के दिन वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और फिर उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग नहीं होती है।
दोस्तों एक्सपायरी दो टाइप की होती है, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जबकि मंथली एक्सपायरी में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप डिसीजन लेने में आसानी होती है। दोस्तों एक्सपायरीज के दिन कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है। दोस्तों अगर आप ये नया ऑप्शन ट्रेडर है तो आप अभी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर के लिए चौथी खास बात है मोमेंटम। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है मोमेंटम। अगर आपके कॉल या पुट बाय करने के बाद मार्केट में मूवमेंट नहीं आया और वो साइडवेज चला गया तो थीटा डीके की वजह से आपको प्रीमियम गलने लग जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। जब मार्केट में मूवमेंट होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तब एक ऑप्शन ट्रेडर अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। साइडवेज मार्केट या फिर मार्केट में मूवमेंट ना होना एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट में मोमेंटम कैच करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट मूवमेंट करेगा और कब साइडवेज चलेगा। साइडवेज मार्केट एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए नुकसानकारक होता है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडर की पांचवी सबसे खास चीज़ की, तो वो है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो न सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर को बल्कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाला हर एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करता हो या फिर कैश में ट्रेडिंग करता हो। तो चलिए दोस्तों समझते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मान लो कि आप कोई ट्रेड लेते हो जिसमें स्टॉप लॉस यानी कि आपका नुकसान 5 पॉइंट का है। आप 5 पॉइंट का नुकसान लेने के लिए तैयार हो। अब दोस्तों जब आप 5 पॉइंट का नुकसान लेने के लिए तैयार हो तो जब मार्केट आपके फेवर में चलेगा तब आप प्रॉफिट हमेशा 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का यानी कि 1:2, 1:3 का प्रॉफिट आपको लेना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है और लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में टिकना है तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। जो ट्रेडर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं करता है वो लॉन्ग रन में लॉस में होता है। दोस्तों इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लो आप 10 ट्रेड लेते हो और आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% भी हो, आपके 10 में से 5 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाते हैं, फिर भी आप 25 पॉइंट की प्रॉफिट में हो क्योंकि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट फॉलो किया है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को परफेक्ट फॉलो करते हो तो लॉन्ग रन में आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके सिवा मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें है प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग, ऑप्शन चेन, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई बातें आपको समझ में आ गई होगी, आपकी ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी, आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने में हेल्पफुल होंगी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही लर्निंग वीडियो रोज पाने के लिए हमारे चैनल MG ट्रेडर BVN को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।